हेलो दोस्तों, मैं विनय कुमार यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आरबी एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, रेशो एंड प्रोपोर्शन में हमने बहुत सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं और मैं आपको 3 टाइप करवा चुका हूं। अगर आपने लास्ट क्लास नहीं देखी है तो पहले आप लास्ट 2 क्लासेस देख लीजिए और मैं इस क्लास के नीचे जो आपको लिंक भी दे दूंगा, जिसको जहां से जाकर आप जो है क्लास देख सकते हैं। ठीक है, आप पहले उन क्लासों को देख लेंगे तो आज की क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। पहले तो हमने जो क्वेश्चन किए थे उसका पहले क्या कर लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे के क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, पार्ट सी के कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन 1 हमें दिया हुआ है a:b+c इक्वल 1:5 और b:c+a इक्वल 1:4 और c:a+b इसने क्या किया, हमसे पूछ लिया। ठीक है, अच्छा एक चीज हमें पता है और लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि यहाँ पे क्या है, a+b+c है, यहाँ पर भी a+b+c है, इधर भी a+b+c है। तो इसका मतलब तीनों सेक्शन जब सेम ही है और तीनों में सेम संख्या हमें प्लस करनी है, तो इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब ये है सारे के सारे संख्याएं क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, है ना। अब इसको जब देख रहे हैं तो हमारा क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, इसको जब देख रहे हैं तो क्या आ रहा है, हमारा 5 आ रहा है, यही आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का लेंगे एलसीएम 6 और 5 का। तो 6 5 का एलसीएम कितना होगा, 30 होगा। तो 6 को 30 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 5, और 5 को 30 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 6। ठीक है, तो अब ये जो संख्या आ गई हमारे पास, इसको क्या करेंगे, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आ जाएगा, और 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 आ जाएगा। ऐसे ही 6 को 1 से करेंगे तो 6 आ जाएगा, 6 को 4 से करेंगे तो 24 आ जाएगा। ठीक है, तो हम देख रहे हैं अब ऊपर भी 30 आ गया और नीचे भी 30 आ गया। जब ऐसा कंडीशन हमारा बन जाता है तो इसका मतलब क्या है, a की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई, और b की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। तो a की जगह हम क्या रख देंगे, 5 रख देंगे, और b की जगह 6 रख देंगे। दोनों को ऐड करने के बाद कितना आ गया हमारे पास, 11 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे एलसीएम कितना आया था, 30, तो 30 में से माइनस करेंगे 11 तो कितना आएगा हमारे पास, 19 आ जाएगा। तो 19 क्या आ गया हमारा आंसर, मतलब हमारा आंसर क्या बन गया, 19:11। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। टाइप सी से एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम, उसके बाद टाइप डी हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ओके, तो टाइप सी का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया हुआ है a:b+c इक्वल में 2:3 और b:c+a इक्वल में 1:4 और c:a+b हमें निकाल। तो इसमें भी वही करेंगे, पहले क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आ रहा है हमारे पास, 5 आ रहा है, और इसको प्लस करेंगे तो कितना आ रहा है हमारे पास, यहाँ पे जो है 3 ले लेते हैं। ठीक है, ताकि क्वेश्चन अच्छे से बने। ओके, तो क्या आ गया हमारे पास, 4 आ गया। तो 4 एंड 5 का क्या करेंगे, हम एलसीएम लेंगे।
एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 20। तो 5 को 20 बनाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 4 और 4 को 20 बनाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 5। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 8 आएगा, और 4 को 3 से करेंगे तो फिर 12 आ जाएगा। ऐसे ही 5 को 1 से करेंगे तो 5 आ जाएगा, और 5 को 3 से करेंगे तो 15 आ जाएगा। अब इधर भी 20 आ गया और इधर भी 20 आ गया है। इतनी तो आपको चीजें समझ में आ गई होंगी, राइट। अगर नहीं समझ में आई है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं अगली क्लास में फिर से आपको समझा दूंगा। ओके, तो जैसा मैंने बताया, अब a की वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गई, और b की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। तो a की जगह 8 रख देंगे और b की जगह 5 रख देंगे, दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 13। अब यहाँ पे 20 आया हुआ है तो 20 में से 13 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 7। तो 7 ये हमारा आ गया आंसर। ठीक है, मेरी तरफ से सेक्शन सी जो है वो खत्म हो चुका है। ओके, तो अब सेक्शन डी हम स्टार्ट करते हैं। बट फिर भी अगर आपकी कोई प्रॉब्लम हो, क्वेश्चन ना समझ में आया हो, तो पहले आप वीडियो को देख लेना पुराने। ठीक है, वीडियो नंबर 1 और 2 देख लेना, उसके बाद जो है नहीं, उसके बाद भी नहीं समझ में आता तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, फिर मैं आपको दोबारा से समझा दूँ। तो सेक्शन डी हमने स्टार्ट करते हैं इसका। हमारे पास यहाँ पर है a:b और b:c। ठीक है, a:b कितना है 2:3 और b:c कितना हमारे पास 2:3। इसने हमसे पूछा है बता दो a:c और a:b:c, ये दो चीजें इसने हमसे क्या किया है पूछा। ओके, इसको अगर इन क्वेश्चंस को आप ध्यान से देखेंगे ना तो बहुत ही इजी है, बट अगर आपने ध्यान से नहीं देखा तो आपके लिए टफ हो जाएगा। ओके, तो इसको बहुत ही ध्यान से देखना है। जब इसने हमसे, अब अगर हम देखें तो हमारे पास कैसी संख्याएं हैं a b c, इस तरीके की ये तीन संख्याएं हमें नजर आ रही है, राइट। तो अगर इसने स्टार्टिंग एंड लास्ट का पूछा हो, क्या पूछा इसने हमसे, इसने हमसे पूछा हो स्टार्टिंग का और लास्ट का। ठीक है, स्टार्टिंग का और लास्ट का पूछा है, तो हमें कुछ नहीं करना है। हमें क्या करना है, इसने हमें क्वेश्चन में a:b दिया हुआ है 2:3 और b:c दिया हुआ है 2:3। तो हम क्या करेंगे, सीधा सीधा 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 4 आ जाएगा, और 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। ठीक है, 2 के 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 4 और 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया 9। ये हमारा a:c निकल चुका है। ओके, क्या निकल गया हमारा a:c हमारा निकल चुका है। ठीक, अब जब इसने हमसे पूछ लिया a:b:c, तो पहले इसका क्या करते हैं हम, ठीक है। ऐसा मैंने इसलिए किया ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। अब इसने इसमें क्या पूछा है, इसने हमें दिया हुआ है a:b और b:c इसने हमें दिया हुआ है, राइट। तो कितना दिया हुआ है 2:3 और 2:3। इसने हमसे पूछ क्या लिया है, इसने हमसे पूछ लिया है a:b:c। तो स्टार्टिंग एंड लास्ट के लिए वही करेंगे जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया, सीधा मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4 और 3 3 जा 9। अब मेन काम हमें बीच वाले में करना होता है, इसमें करना होता है बीच वाले। बीच वाले के लिए हम क्या करते हैं, इस संख्या को डायरेक्ट इस संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं, इस संख्या को डायरेक्ट इस संख्या से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या आ गया 3 2 जा 6। ठीक है, क्या आ गया हमारा 3 2 जा 6। तो 4:6:9 हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट बी का। अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या हमारे पास A:B है कितना 2:5 और B:C है कितना 1:3। इसमें भी इसने हमसे पूछा है बता दो A:C और A:B:C। जैसा कि लास्ट क्लास में लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा, इसने जब हमें दिया हुआ है A:B और B:C और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है A:C मतलब फर्स्ट एंड लास्ट। तो हम क्या करेंगे, सीधा सीधा मल्टीप्लाई, 2 1 जा 2 और 5 3 जा 50। और जब इसने हमें दिया हुआ है A:B 2:5 और B:C 1:3 और इसने हमसे पूछ लिया A:B:C, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें फर्स्ट एंड लास्ट निकालने के लिए तो सिंपल सीधा सीधा गुणा, 2:15 आ गया। अब बी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इससे सीधा मल्टीप्लाई 5 × 5, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन खत्म। जो जो इसने हमसे पूछा था हम दोनों चीजें हमने निकाल चुके हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। मैं आप सभी को इतने क्वेश्चन करवा दे रहा हूं ना इसमें से, ताकि ये आपका एकदम ही पक्का हो जाए, ठीक है। इससे रिलेटेड आपकी कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी क्वेरी ना बचे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है A:B 5:3 और B:C 5:2। इसमें भी इसने हमसे पूछा क्या है, A:C और A:B:C इसने हमसे पूछ लिया, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, सिंपल, जब हमें A:C निकालना है मतलब फर्स्ट एंड लास्ट, तो सीधा सीधा मल्टीप्लाई, 5 5 जा 25 और 3 2 जा 6 आ जाएगा हमारे। और जब इसने हमें दिया हुआ है A:B 5:3 और B:C 5:2 और इसने हमसे पूछ क्या लिया, इसने हमसे पूछ लिया A:B:C बता दो। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट एंड लास्ट निकालने के लिए तो सीधा सीधा मल्टीप्लाई, और सेंटर वाला निकालने के लिए, बी निकालने के लिए इससे इसको मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा 15, ठीक है। समझ में आ गया होगा ये किस तरीके से हमने क्वेश्चंस को किए, ठीक है। एक दो और क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि ये एकदम ही पक्का हो जाए हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया हुआ है A:B 1:2 और B:C 1:3। इसमें इसने हमसे पूछा है डायरेक्ट A:B:C बस पूछ लिया, ठीक है। तो इसने क्या पूछा हमसे, A:B:C। तो फर्स्ट एंड लास्ट निकालने के लिए सीधा सीधा मल्टीप्लाई, 3 2 जा 6 और सेंटर वाला निकालने के लिए इससे इसकी मल्टीप्लाई, 2 1 जा 2। आखिरी क्वेश्चन ले लेते हैं आज की क्लास का और इस टाइप, ठीक है।
इसमें सेक्शन डी में भी जो है पार्ट 1 एंड पार्ट 2 है, तो पार्ट 1 आज हमारा खत्म हो जा रहा है, पार्ट 2 में अगली क्लास में करवाऊंगा। ओके, तो लास्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास, A:B, 2:3 और B:C, 2:7। इसने हमें दिया, हमसे पूछा है A:B:C। तो सिंपल, जैसा हमने लास्ट क्वेश्चंस में किया वैसा इसमें भी करेंगे। A:B:C निकालने के लिए, A निकालने के लिए सीधा सीधा मल्टीप्लाई, 2 2 4, B निकालने के लिए इससे इसकी मल्टीप्लाई, 3 2 6, और C निकालने के लिए सीधा सीधा मल्टीप्लाई, 7 3 21। ठीक है, आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं, अगली क्लास में हम आगे के क्वेश्चंस हम करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।